हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल के कुछ भाइवा क्वेश्चंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो पार्ट है ये है आपका रेजिस्टिविटी एंड वीआई ग्राफ। सो पहला क्वेश्चन जो है भाई, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रिपीट फायर की तरह राउंड हो सकता है। देन उसके बाद आता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये ओम मीटर है, ये सिंबल इसका कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डस रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन लेंथ? नो, रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो लेंथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई निक्रोम इज यूज्ड एज रेजिस्टेंस वेयर? क्यों निक्रोम को रेजिस्टेंस वेयर की तरह यूज किया जाता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट और रेजिस्टेंस। इन दोनों चीज़ों की वजह से इसको एज ए रेजिस्टेंस वेयर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्यों होता है वी आई ग्राफ? बिकॉज द कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। कंडक्टर जो होता है वो ओम्स लॉ ओबे करता है, इसलिए जो वी आई ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ओके, फिर आता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट? वी आई ग्राफ का जो स्लोप है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए जो v होता है ना वो y एक्सिस पे होना चाहिए और जो i है वो x एक्सिस पे होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे, ये है मीटर ब्रिज। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? क्या प्रिंसिपल मीटर ब्रिज फॉलो करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये वर्क करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज विच लॉ इज यूज इन मीटर ब्रिज? कौन सा लॉ मीटर ब्रिज में यूज होता है? व्हिटस्टन ब्रिज लॉ। ऑब्वियसली ये दोनों थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाई शुड द जॉकी नॉट बी प्रेस्ड? जो व्हिटस्टन ब्रिज में जो जॉकी होता है ना उसको हम ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं कर सकते। तो इसके आंसर है, टू अवॉइड डैमेज टू द ब्रिज वेयर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। ज़्यादा हार्ड प्रेस करने से जो ब्रिज वेयर है वो डैमेज हो सकता है और रेजिस्टेंस में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो इसलिए चौकी को ज़्यादा हम हार्डली प्रेस नहीं करते। वाई शुड द ब्रिज वेयर बी यूनिफॉर्म? ब्रिज का तो वेयर होता है ना वेस्टर्न ब्रिज का, वो यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि सो दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रिमेन कॉन्स्टेंट, इसकी वजह से हम ब्रिज वेयर जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन्स इफ द वेयर इज नॉन यूनिफॉर्म? ये दोनों थोड़ा सा ऑपोजिटली रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा वेयर तो क्या होगा? द बैलेंस पॉइंट बिकम इनएक्यूरेट। जो बैलेंस पॉइंट होता है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगले सेक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड गाल्वानोमीटर। पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा। ओके, वाई हाउस होल्ड वायरिंग इज डन इन पैरेलल? हाउस होल्ड वायरिंग जो होता है पैरेलल में क्यों किया जाता है? सो दैट ईच अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। हर अप्लायंस एक ही जैसा वोल्टेज उसको मिले, इसीलिए ये जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में किया जाता है। व्हाट इज ए गाल्वानोमीटर? गाल्वानोमीटर क्या होता है? ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गाल्वानोमीटर? गाल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है ना? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, जो कि टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके बाद व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। जो करंट रिक्वायर्ड होता है यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। फिर ऐसा यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, ये डिवीजन पर एम्पियर होगा या फिर रेडियंस पर एम्पियर? ये सही वाला आंसर है। ओके, फिर अगले सेक्शन में जाएंगे, गाल्वानोमीटर एंड सोनोमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ इज गाल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर? काफ़ी मतलब आने वाला क्वेश्चन है ये। बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस संट इन पैरेलल। अगर हम एक लो रेजिस्टेंस संट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तभी गाल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा।
तो हाउ इज galvanometer कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर? बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो galvanometer वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज हाई और लो? ये लो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई और लो? ये हाई होता है। ओके, व्हाट इज ए सोनोमीटर? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। ओके, फिर हम जाएंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर? प्रिंसिपल का सोनोमीटर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। किसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करता है? लेंथ, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, थोड़ा गिटार की याद दिलाता है ये। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया कितना होता है? एसी मेंस जो होता है इंडिया में वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। फिर व्हाई पेपर रीडर्स आर यूज्ड? पेपर रीडर्स क्यों यूज किया जाता है? टू डिटेक्ट रेजोनेंस कंडीशन। ओके, फिर आता है ऑप्टिक्स, अगला पार्ट। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सिंपल, कुछ एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, व्हिच मिरर फॉर्म रियल इमेज? कॉन्केव मिरर। नेचर ऑफ इमेज formed by convex mirror, virtual and erect. फिर साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर नेगेटिव। नेचर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f इन कॉन्वेक्स लेंस, यह रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरह ये। साइन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। यूनिट पावर ऑफ लेंस डायप्टर, सिंपल। फिर अगले में जाएंगे, ये तुम्हारा है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, सेमीकंडक्टर। ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? मिनिमम एंगल थ्रू व्हिच प्रिज्म डेविएट्स लाइट। जो मिनिमम एंगल होता है थ्रू प्रिज्म क्या करता है? लाइट को डेविएट करता है, उसको हम मिनिमम डेविएशन कहते हैं। व्हिच कलर डेविएट मोस्ट? कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है? यह वायलेट। ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम। जो करंट मीडियम दिया गया होगा तो उनका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द कॉरेस्पॉन्डेंस मीडियम। वाई रे बेंड्स व्हाइल एंटरिंग ग्लास? जब लाइट रे ग्लास में एंटर करता है बेंड क्यों कर जाता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जो मीडियम टू मीडियम जो डिफरेंस पड़ता है, लाइट का स्पीड बदलता है तो उसी वजह से बेंड कर जाता है। व्हाट इज पी एन जंक्शन? जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों मिलकर जंक्शन ऑफ पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मिलकर पी एन जंक्शन बनाते हैं। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। व्हाट इज रिवर्स बायस्ड? पी साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पी साइड के ऊपर ये डिपेंड करता है। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? रीजन फ्री ऑफ चार्ज कैरियर। एक ऐसा रीजन होता है जो फ्री होता है चार्ज कैरियर से, इसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। फिर अगला है डायोड्स एंड एरर्स। वाई करंट इंक्रीजेस सडनली इन फॉरवर्ड बायस? फॉरवर्ड बायस में करंट क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना वो रिड्यूस्ड हो जाता है, इसी वजह से इंक्रीज हो जाता है करंट फॉरवर्ड बायस में। वाई रिवर्स करंट इज स्मॉल? बिकॉज ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स कंट्रीब्यूट। जो रिवर्स करंट होता है वो स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते, तो इसी वजह से रिवर्स करंट स्मॉल हो जाता है। व्हाट इज नी वोल्टेज? नी वोल्टेज किसको कहते हैं? मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर डायोड कंडक्शन। डायोड के कंडक्शन के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजरेबल बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसको लीस्ट काउंट बोला जाता है फुल डेफिनेशन में। व्हाट इज पैरेलक्स एरर? केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था।
इसका मतलब क्या है, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट आई पोजीशन। आई पोजीशन अगर इनकरेक्ट हुआ किसी को देख कर मेजर करने में, तो वहाँ पर पैरालैक्स एरर आ जाएगा। हाउ कैन पैरालैक्स एरर बी रिड्यूस्ड? बाय टेकिंग रीडिंग एट आई लेवल। आई लेवल में अगर अच्छी तरह से आप रीडिंग ले रहे हो तो हम पैरालैक्स एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, बाय प्रिसिशन इज क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड रीडिंग्स। तो बस फिजिक्स के लिए इतना ही वाइवा क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबल हम कुछ रैपिड फायर राउंड्स भी बनाएंगे, बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो तब तक के लिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड, कहीं पर भी कुछ किसी भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।